दोस्तों कहते हैं कि जिस चीज़ को आप पूरे दिल से चाहते हो वो चीज़ आपको एक दिन ज़रूर मिलती है। और इस दुनिया में हर वो इंसान खुशी से रहना चाहता है। ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा इस दुनिया में जो दुख ही चाहेगा अपना जीवन में। हर किसी को खुशी चाहिए, लेकिन कितनों को मिल पाता है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। बहुत ही दुखी और बहुत ही परेशान रहता था। उसने एक बार अपने दोस्तों से कहा कि यार मेरे जीवन में इतने सारा परेशानी चल रही है, इतना दुख है, कभी कभी मेरा मन तो करता है कि आत्महत्या कर लो, लेकिन जब मैं अपने परिवार को देखता हूँ तब मैं रुक जाता हूँ। ये सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है तुम एक काम करो, पास में गांव में एक बाबा रहते, तुम उनके पास जाओ और अपनी सारी परेशानियां बता दो और देखना वो तुम्हारा कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। ये सुनने के बाद वो लड़का उस बाबा जी के पास जाता है और उनसे सारी बात बताता है। वो बाबा कहते हैं कि जो मैं कहूँगा वो सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। वो लड़का राजी हो जाता है और वो बाबा कुछ टोना टोट करने के लिए कहते हैं। अरे ये लड़का करता है, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी उसके जीवन में ना ही सुख था और ना ही शांति। इसे करके और 2-4 बाबाओं के पास जाता है, वो भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, फिर भी उसके जीवन में उतना कुछ बदलाव नहीं होता है। और उसी गांव का एक आदमी कहता है शायद तुम्हारे घर में ही कुछ दोष होगा, तुम एक काम करो, किसी अच्छे पंडित को बुला के अपने घर में थोड़ा हवन करवा दो, जो भी बुरी साया होगा वो निकल जाएगा। वो लड़का ऐसा ही करता है, एक अच्छा पंडित बुला के घर में हवन करवा देता है और उस पंडित को भी अच्छा खासा पैसा देता है। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसके जीवन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है और वो और भी डिप्रेशन में चला जाता है और भी दुखी हो जाता है। और फिर अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि यार मैं तो पहले से ही अच्छा था, अब तो मेरे जीवन और भी दुख से भर गया है। ये सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है पास में एक गाँव है, वहीं पे एक साधु आए हैं जो दान दक्षिणा भी कुछ नहीं लेते और लोगों का समाधान भी कर देते हैं। ये सुनने के बाद वो लड़का कहता है निश्चित ये कोई साधु होंगे, इसीलिए कोई भी दान दक्षिणा नहीं लेते हैं, मुझे उनके पास जरूर जाना चाहिए। वो लड़का तुरंत ही निकल जाता है। वहाँ पे जब वो लड़का पहुँचता है, प्रणाम करता है और कहता है गुरुजी मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं अपने जीवन बहुत ही दुखी हूँ। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, लेकिन जब मैं अपने परिवार को देखता हूँ तब मैं ये ख्याल अपने मन से निकाल देता हूँ। ये सब सुनने के बाद वो साधु कहते हैं मैं समझ सकता हूँ तुम बहुत परेशानी में हो, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो लड़का कहता है कि आप कुछ ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मेरा दुख चला जाएगा और मेरे जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ये सुनने के बाद वो साधु कहते हैं मंत्र तो है, लेकिन तुम्हें इतने आसानी से कैसे मिल जाएगा। ये सुनने के बाद वो लड़का सोचता है शायद इनको भी दान दक्षिणा चाहिए। फिर वो लड़का कहता है गुरुजी आपको जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन आपका मंत्र काम करना चाहिए। ये सुनने के बाद वो साधु जी कहते हैं बेटा तुम्हारा दान दक्षिणा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन क्या तुम इस चीज को कर पाओगे। वो लड़का कहता है कि मैं अब इतना परेशानी में हूँ, आप जो कहेंगे मैं सब कुछ करूँगा, आप एक बार कह कर तो देखिए। फिर वो साधु कहते हैं तुम्हें बस इतना कहना है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसी मंत्र को बार बार दोहराना है और वो भी अपने मन ही मन, बाहर किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए। ये सुनने के बाद वो लड़का कहता है ये तो बहुत ही आसान है, मैं इसको चुटकी में कर दूंगा। फिर वो साधु कहते हैं बस इतना ध्यान रखना जब भी तुम इसका जप करोगे तभी तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। ये सुनने के बाद वो लड़का कहता है आज तक तो मुझे कभी भी बंदर का ख्याल नहीं आया है और मुझे पूरा यकीन है अभी भी बंदर का ख्याल नहीं आएगा। ये कहकर वो लड़का वहाँ से निकल जाता है और अपने मन ही मन मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ ये दोहराता जाता है। तभी उस जंगल में उसको एक बंदर दिखता है। फिर वो सोचता है नहीं नहीं मुझे बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। फिर वो मंत्र जाप करके जाता है। फिर उसको एक बंदर दिखता है। फिर वो ये कहने लग जाता है नहीं नहीं मुझे बंदर नहीं दिखना चाहिए, मुझे बंदर नहीं दिखना चाहिए। जब उसको होश आता है फिर वो ये कहता है मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। ऐसे मंत्र जाप करते करते वो अपने घर पहुँचता है और अपने बीवी से कहता है ये बंदरिया मुझे खाना दे। जब उसको ये एहसास होता है कि मैंने अपने पत्नी को क्या कह दिया, तब वो अपने सिर के बाल नोचने लगता है और दीवार पर अपना सिर पीटने लगता है। और अगले ही दिन उन साधु के पास आता है और कहता है हे गुरुजी आज तक मुझे कभी भी बंदर नहीं दिखाई दी, लेकिन जब से आपने कहा है तब से मुझे बंदर ही बंदर दिख रहे, हर जगह पे बंदर दिख रहा है। आपके पीछे इस पेड़ में भी मुझे बंदर दिख रहे हैं। वो साधु जी महाराज थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं बेटा इस जंगल में पहले से भी बंदर थे और मेरे पीछे जो पेड़ है इस पर भी बंदर थे, लेकिन काल तुम्हारा ध्यान तुम्हारे दुखों के ऊपर था और आज तुम्हारा ध्यान इस
इस बंदर के ऊपर है। और लड़का कहता है गुरुजी मैं कुछ समझ नहीं पाया। गुरुजी कहते हैं कि हम अपने जीवन में सुख तो चाहते हैं, लेकिन हम अपने मन में हमेशा ये दोहराते हैं कि मैं तो दुखी हूँ, मेरे जीवन में परेशानी ही परेशानी, मेरे चारों तरफ दुख ही दुख है। अगर ऐसे ही तुम बार बार बोलते रहोगे तुम्हारे विचार में, तुम्हारे सोच में, तो तुम्हारे जीवन में सुख कैसे आ सकता है। सिर्फ मैं सुखी हूँ ये कहने से कोई भी इंसान सुखी नहीं हो जाता है। तुम्हारा ध्यान किस चीज के ऊपर ज्यादा रहता है ये निश्चित करता है कि तुम्हारे जीवन में सुख आएंगे या दुख। अगर तुम बार बार दुख के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे जीवन में सिर्फ दुख ही आएंगे। अगर तुम्हें खुशी चाहिए हमेशा खुशी के बारे में सोचो। फिर वो लड़का कहता है तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो साधु कहते हैं तुम्हें जो चीज अच्छा लगता है वो चीज करो, जो काम अच्छा लगता है वो काम करो, जिस चीज से तुम्हें खुशी मिलती है वो चीज करो। हमेशा फोकस खुशी के ऊपर रखो ना कि दुखों के ऊपर। जब तुम्हारा ध्यान खुशी के ऊपर रहेगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुम्हारे जीवन में दुख धीरे धीरे गायब हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको अब समझ में आ गई होगी कि ज्यादातर लोग क्यों दुखी रहते हैं। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।